बात करते हैं अब सीएम योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि अब उनके विरोधी भी उनके मुरीद हो चुके हैं। पहले ही जहां गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने उनके कार्यों की सराहना की, और अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी उनके कई क्षेत्रों में कार्यों को लेकर सराहना करते हुए नजर आए हैं। इसी से जुड़ी आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मसूद हो गए योगी के मुरीद, बोले विरोधी बेस्ट हैं योगी। इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं और अफजाल अंसारी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद। दोनों ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन अचानक इन दोनों को ये क्या हो गया? दोनों ही नेता इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं और उनकी कार्यशैली के मुरीद हो गए हैं। बाकायदा कैमरे पर सीएम योगी का गुणगान कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने उत्तम प्रदेश बना दिया। इतनी गर्मी हो रही है और इतनी गर्मी में अगर लाइट चली है तो उन कर्मचारियों की और उन लोगों की तारीफ भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ की बुराई करते रहें। विपक्ष का काम का मतलब ये, विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ की आलोचना करें। ये सरकार जो भी बनती है, चाहे वो हमारी बननी हो या कभी उनकी बनती हो, सरकार लोकहित के लिए होती है, जनहित के लिए होती है, और जनहित के मुद्दों के ऊपर विपक्ष को और सत्ता पक्ष को साथ रहना चाहिए। तो मैंने सिर्फ इतना कहा था क्योंकि अच्छा काम हुआ तो मैंने अच्छी बात कही। इमरान मसूद योगी के बुलडोजर एक्शन को सही नहीं मानते, कानून व्यवस्था पर योगी के समर्थक नहीं हैं, लेकिन बिजली और विकास के मुद्दे पर योगी की तारीफ करते हैं। और इन दोनों ही मुद्दों पर समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर सवाल उठाती रही है। ऐसे में यह सवाल इमरान मसूद पर नहीं उठाया जा सकता है कि उन्होंने खास मकसद के साथ योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। और फिर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी तो योगी के चुनावी मैनेजमेंट की गुणगान करने वालों में सबसे आगे रहे हैं। अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ है। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लग रहे। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। 2024 के चुनावी नतीजों के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवालों की बौछार हो रही है। विपक्ष से लेकर अपनों तक योगी बहुतों के टारगेट पर हैं, लेकिन अब योगी की तारीफ वो भी मुस्लिम सांसदों के जरिए। क्या ये महज संयोग है? क्योंकि सब जानते हैं इमरान मसूद मुस्लिम समुदाय की सियासत करते हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ की पहचान भगवा नेता के तौर पर है, और इसीलिए इनमें किसी तरह का कॉमन कनेक्शन हो नहीं सकता। अफजाल अंसारी के भाई माफिया मुख्तार को योगी आदित्यनाथ के धुर विरोधी के तौर पर जाना जाता है। ऐसे में यह कह देना कि योगी की प्रशंसा के पीछे कोई खास मकसद रहा होगा, ये तर्क संगत नहीं लगता। इसलिए इन बयानों के बहुत से मतलब निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है ये कैमरे पर बयान किया गया वो सच है जिसे विपक्ष स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन इन दोनों मुस्लिम सांसदों का ना ही बीजेपी से कोई ताल्लुक है और ना ही ये सीएम योगी की राजनीति से प्रभावित हैं। इसके बावजूद दोनों ही मुस्लिम सांसदों ने जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ की है, उसके अब सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि 7 साल से उत्तर प्रदेश की सत्ता चला रहे योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे ही सही अब विरोधियों के अंदर भी अपनी पैठ बना रहे हैं और उन्हें मानने पर मजबूर कर रहे हैं कि 2017 से पहले और 2017 के बाद के यूपी में बहुत फर्क आ गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत भी योगी की तारीफ कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भी
कई मौकों पर योगी की नीतियों का स्वागत और समर्थन कर चुके हैं। इसीलिए विपक्षी नेताओं की योगी की तारीफ को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था बालटाल से हुआ रवाना। भक्तों ने लगाए बम बम भोले के जयकारे। अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था भी रवाना। भारी सुरक्षा के बीच भगवती नगर बेस कैंप से हुआ रवाना। भक्तों ने लगाए बाबा बर्फानी के जयकारे। प्रयागराज में बीजेवाईएम के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित पर जानलेवा हमला हुआ। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। त्रिपुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने ऑनलाइन डिलीवरी ट्रक से भारी मात्रा में गांजा जब्त किया। जानकारी के मुताबिक करीब 21 किलो गांजा पुलिस के हत्थे चढ़ा। अगरतला रेलवे स्टेशन पर नशीली दवाओं का भंडाफोड़। पुलिस ने 22 किलोग्राम गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। उधर खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मुंबई में नशे के खिलाफ एनसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई। 60 करोड़ से ज्यादा की नशीली दवाइयां जब्त हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कठुआ पठानकोट सीमा पर संदिग्धों को देखे जाने के बाद पंजाब पुलिस ने स्केच जारी किया। पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी। बिहार में मानसून से पहले फिर टूटा पुल। मधुबनी में करोड़ों की लागत से बना पुल, जहां पिछले 11 दिनों में अब तक कुल 5 पुल टूटे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अपहरण के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई। प्रशासन ने आरोपी के घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया। विरोध करने पर परिजनों को गोली मारने का आरोप। यूपी के कुशीनगर में रिश्वत लेते हुए राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने 5000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। जमीन नापने के लिए ले रहे थे रिश्वत। बहराइच में बाइक सवार दर्जनों दबंगों ने 2 भाइयों पर हमला किया। दोनों भाइयों ने भागकर अपनी जान बचाई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी।